हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीक्रेट इन्वेजन की फैंटास्टिक फोर की टाई इन। जैसा कि आपको पता है, हमने फैंटास्टिक फोर के पहले इशू में देखा था कि उनका जो घर है बैक्स्टर बिल्डिंग, वो नेगेटिव जोन के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है एक स्क्रल। और इसके बाद से फैंटास्टिक फोर के दो मेंबर यानी जॉनी स्टॉर्म और द थिंग में नेगेटिव जोन में फंस जाते हैं और सूजन स्टॉर्म का हमें कुछ पता नहीं होता और रेड रिचर्ड उसको हैंक पिम ठिकाने लगा देते हैं। तो एक तरह से पूरी जो फैंटास्टिक फोर थी वो अब इस सीन से हट चुकी है, मतलब अब वो लोग इस जंग में आगे पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली अब हम उनकी टाइम्स के अंदर देखेंगे कि बेसिकली जब मेन इवेंट चल रहा है तो उसके साथ फैंटास्टिक फोर कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम यहाँ से पहले एक प्रोलॉग के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि वैंकूवर के अंदर होता है। और यहाँ पे बेसिकली सूजन स्टॉर्म जो है अपनी स्पीच वगैरह करने के लिए आई भी होती है, कुछ प्रेजेंट कर रही होती है यहाँ पे, और वो एक प्रेजेंटेशन के लिए आई भी होती है। और इसी तरह वो जो है वहाँ से निकलने के बाद अपने भाई जॉनी से बात करती है और सबका पूछती है कि रेड कहाँ गया है। तो बोलता है कि रेड के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है और बच्चे वो यहीं पर मौजूद हैं और बैन वो खाना बना रहा है उनके लिए। इस तरह वो वहाँ पर उनकी खैरियत लेती है अपने बच्चे वगैरह की और वापसी अपने होटल रूम के अंदर आती है। लेकिन जब होटल के अंदर आती है तो देखती है कि रेड रिचर्ड वहाँ पे बैठे हुए उसका बेड पे इंतजार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने सोचा कि ये एक नया आइडिया है जो तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर देगा। वैसे भी हमारी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग हो गई थी और तुम मुझसे बहुत शिकायतें करती रहती थी। तो सू एकदम खुश हो जाती है रेड रिचर्ड को देख के और बोलती है कि रेड, सच में तुम यहाँ पे मौजूद हो? मैं सच में सरप्राइज हो गई। मैंने अभी भी जॉनी से बात करी और वो जानता ही नहीं था तुम कहाँ हो। ये तो सच में तुमने बहुत ज़बरदस्त काम करा रेड। और इस तरह हम देखते हैं कि सू जो है रेड के करीब आ रही होती है बेड के ऊपर, लेकिन वो रेड रिचर्ड नहीं बल्कि एक स्क्रॉल होता है। और इसी तरह वो अपना रूप बदलता है और उसके पास भी जो है सू स्टॉर्म जैसी पावर होती है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कोई वायलेंस नहीं करने वाला मिसेस रिचर्ड, लेकिन प्लीज़ आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए। और बोलता है कि ये एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है और इस वक्त ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हुई है। तुमने ज़रा सा भी कुछ करने की कोशिश करी, मैं इसको ज़्यादा दबा दूंगा और तुम्हें जानती हो कि इससे क्या होगा। तो सू रोते हुए पूछती कि सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरा हस्बैंड रेड कहाँ है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड रेड, वो तो अब तक मेरे ख्याल में गिर चुका होगा, उसको रास्ते से हटा दिया होगा हमारे लोगों ने, जैसे कि तुम्हारी रेस्ट ऑफ द फैमिली, उसको हम ठिकाने लगा चुके हैं। सू बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पे वो स्क्रल बोलता है कि लोग मानते थे कि तुम इस पूरी फैंटास्टिक फोर में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और जब तुम इतनी आसानी से गिर सकती हो तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर और ये बेसिकली हम वही सीन देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट इशू के अंदर देखा था कि एक औरत जो है स्क्रल की, वो आती है नेगेटिव जोन का पोर्टल ऑन कर देती है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप इस बारे में जानते हैं। और यहीं से जॉनी जो है फ्लेम ऑन बोलता है और द थिंग वो समझने की कोशिश ही कर रहा होता है और वो जल्दी से वैलेरिया रिचर्ड और फ्रैंकलिन रिचर्ड को अपनी गोद में लेता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि बाहर जो है हमें नज़ारा दिखाया जाता है कि वो बिल्डिंग जो है उस पोर्टल के अंदर सक हो रही होती है एक ब्लैक होल की तरह। और सूजन पहुंचता है वहाँ पे सू के पास और बोलता है कि सूजन, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? अपनी फोर्स फील्ड बनाओ, कुछ ना कुछ करो फॉर गॉड सेक। और वो बोलती है कि जॉनी, मुझे माफ़ कर देना। तो वो बोलता है कि माफ़ कर देना? डैम इट, किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर देना? और इस तरह हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बैन ने जो वैलेरिया और उसको पकड़ा हुआ होता है फ्रैंकलिन को, और वो लोग पूछते हैं कि अंकल बताइए, मॉम और जॉनी कहाँ हैं, सब क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वहाँ पे द थिंग घर के पर्दे हटाता है तो वो हैरत में रह जाता है क्योंकि बेसिकली वो उनकी पूरी की पूरी आधी बिल्डिंग जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर शिफ्ट हो गई होती है। और वो बोलता है कि अंकल बैन, आप बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं? तो वो बोलता है कि ये नेगेटिव जोन है और मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब हुआ कैसे है। लेकिन अचानक वहाँ पे नेगेटिव जोन के जो बग्स होते हैं वो उनकी बिल्डिंग के चारों तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह वो बोलता है कि हमें अब यहाँ से छुपना होगा कहीं, ये वरना ये लोग किसी भी टाइम अंदर घुस सकते हैं। तो वो बोलता है फ्रैंकलिन, हमें जो है डैड की लैब में जाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर प्लेस है और मॉम भी वहीं पे गई थी।
लेकिन इतनी देर में उस बिल्डिंग का शीशा टूटता है और वो बग्स अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बैन जो है फ्रैंकलिन और वैलेरिया को जल्दी से पकड़ता है और वहाँ से भागना शुरू करता है और बोलता है देखो मुझे इसमें पता लगाना पड़ेगा कि अंकल जॉनी कहाँ हैं, लेकिन इससे पहले मुझे तुम लोग को एक सेफ जगह पे छोड़ना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं सू आती है और बोलती है कि जॉनी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम सुन सकते हो, हम जो है बहुत जल्द लैंड ऑफ द लिविंग में लौट जाएंगे। और जॉनी अचानक उठता है लेकिन वो अपनी आँख चमकाते बोलता है कि फ्लेम ऑन। सू आखिरकार मेरी बहन कहाँ है, ये सब हो क्या रहा है, ये तुम कर क्या रही हो। तो वो बोलती है कि काम डाउन, अपने फ्लेम्स तो बंद करो, मैं तुम्हें हर चीज़ समझाती हूँ। तो वो जॉनी बोलता है कि चलो ठीक है, ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने अपने फ्लेम्स बंद कर दिए हैं, अब बकना शुरू करो। तो वो बोलती है क्या तुम सच सुनना चाहते हो। तो जॉनी बोलता है कि फॉर गॉड सेक, हमने आपस में एक दूसरे से कभी कुछ झूठ नहीं बोला, तो मुझे सच ही सुनना होगा ना। तो वो बताती है कि अच्छा अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, हम लोग जो है एक वॉर के दरमियान है जॉनी, ये एक सीक्रेट इन्वेजन है। स्क्रल्स ने ऑलमोस्ट हर एक मेटा ह्यूमन और हर एक अर्थ की टीम को जो है अपने तौर पे बदल दिया है। मतलब अब हर टीम के अंदर एक स्क्रल मौजूद है, चाहे वो एक्समैन हो, एवेंजर्स हो, थंडरबोल्ट्स हो, इनिशिएटिव हो, और लिस्ट इस तरह चलती रहेगी। और रीड ने मुझे यहाँ पे भेजा था एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देके कि मैं बैक्स्टर बिल्डिंग को सिक्योर कर दूँ। तो जॉनी बोलता है कि अच्छा तुम बिल्डिंग को सिक्योर करनी चाहती थी और वो भी तुमने एक नेगेटिव जोन का पोर्टल खोल के हमें सिक्योर करा है। तो बोलती कि हाँ, रीड यही चाहता था कि वो हमें नेगेटिव जोन के अंदर भेज दे ताकि हम इस जंग से दूर रह सकें। तो जॉनी एकदम अपनी दोबारा आँख चमकाते बोलता है कि सच में हम नेगेटिव जोन के अंदर मौजूद हैं। तो सू बोलती देखो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग जो है बिल्कुल सही सलामत है और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ देर रुकना होगा, उसके बाद आप वापसी चले जाएंगे। तो वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे नहीं तुम्हारी बात पे यकीन हो रहा कि हम नेगेटिव जोन में हैं, और इसके लिए रीड रिचर्ड ने तुम्हें बोला है क्योंकि रीड ने यहाँ पे एक प्रिजन बनाया था सुपर विलन्स के लिए। तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इस पर शक अभी भी हो रहा है। और वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम आई तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी, नज़रें क्यों नहीं मिला रही थी। तो वो बोलती है कि मैं देखो तुमसे कुछ कह नहीं सकती थी, ना ही तुम्हें कुछ समझा सकती थी, लेकिन इस तरह जो है हमारा पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता और ये सब रिस्क में पड़ जाता और मैं नहीं चाहती थी। तो वो बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता क्या मतलब, वहाँ पे सिर्फ मैं, फ्रैंकलिन और वैलेरिया तो थे, और था कौन। तो उसको बोलती है कि वहाँ पे बैन भी मौजूद था। और तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, कि रीड को ऐसा लगता है कि बैन जो है वो स्क्रल है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए जो है जॉनी को बैन के खिलाफ कर रही है ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें और इनको कोई और काम करने का मौका ही ना मिले। तो वहाँ पे जॉनी एकदम हैरत से पूछता है कि बैन और एक स्क्रल है। और वहीं पे द थिंग बोलता है कि ऑल राइट, तुम दोनों अब यहीं पे रुके रहोगे, सही है, जब तक मैं पता ना लगा लूँ यहाँ पे हो क्या रहा है और अंकल जॉनी को ना ढूंढ लूँ, और यहाँ से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हो यहाँ पे, और मैं जब तक तुम लोग को ढूंढ ना लूँ तुम लोग छुपे ही रहना। और इस तरह वो जो है इनको किचन कैबिनेट के अंदर बंद करता है और वहाँ पे जो बग्स होते हैं उनकी धुलाई करना शुरू करता है। तो वहीं पे सू बोलती है कि वेल जॉनी कुछ तो कहो मुझसे। तो जॉनी बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। तो सू मुस्कुराते बोलती है कि अच्छा सोच रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तो रीड का काम है ना। तो वो बोलता है कि हे देखो मैं कोई डम नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कभी कभार सोचता नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। ये बताओ कि हमारी फेवरेट मूवी कौन सी थी। तो सू बोलती है कि इतना आसान सवाल, बस भी करो। तो जॉनी बोलता है कि अच्छा आसान है ना, तो मुझे जल्दी से जवाब दे दो ताकि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूं और बता सको तुम मुझे। तुम जानती हो कि हम दोनों की फेवरेट मूवी एक ही है। तो सू बोलती है अच्छा कहीं ग्रेटिट्यूड तो नहीं है। तो जॉनी एकदम बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत है, हमारी फेवरेट मूवी वेस्ट साइड स्टोरी है, ये तुम कैसे बोल सकती हो। तो सू बोलती है कि हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के बीच में मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जॉनी अपना फ्लेम ऑन करता है, बोलता है कि ऑल राइट, एक बार और ट्राई करते हैं और इस बार मुझे सच चाहिए। तुम आखिरकार हो कौन और तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी बहन को जो है वो कैप्चर कर लिया गया है हमारे फेलो स्क्रल्स ने, और उसका हस्बैंड यानी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ उसको भी सबड्यू कर दिया गया है, और मुझे जो है इस मिशन पे भेजा गया था कि मैं तुम्हें बैक्स्टर बिल्डिंग और बैन को जो इस इन्वेजन से दूर रख सकूं ताकि तुम लोग हमारे लिए कोई खतरा ना बन सको। तो जॉनी बोलता है इसका मतलब तुम हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लाई हो। तो बोलती कि जाहिर सी बात है जॉनी, ये एक ट्रैप है और यहाँ पे अब ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए इस पोर्टल को ठीक किया जा सके या फिर जो मैंने किया है उसको वापसी किया जा सके। सारे कंट्रोल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसको रिपेयर करने के लिए एक जीनियस की ज़रूरत है, और ये साफ जाहिर है जॉनी कि तुम बहुत कुछ हो सकते हो लेकिन एक जीनियस कभी भी नहीं थे तुम। तो वो बोलती है कि तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रही हो, जिस तरह से तुम मेरा बार बार नाम ले रही हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं सू अपना रूप बदलते हुए बोलती है कि मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि तुम्हें कब अंदाज़ा होगा कि मैं कौन हूँ। और इस तरह हम देखते हैं जैसे ही वो अपना रूप बदलती है तो वो एक पुरानी स्क्रल होती है जिसका नाम लाइजा होता है, और जॉनी एकदम पूछता है कि लाइजा। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और अपनी नई ज़िंदगी के अंदर जैसा मैं पहले कभी दिखा करती थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो स्क्रल लाइजा है ये कभी जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमें इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिलने वाली है आगे के कुछ इश्यूज़ के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।